हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड एंड फाइन। सो बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर सेकंड। क्या नाम है चैप्टर नंबर सेकंड का? द टिंकलिंग बेल्स। चैप्टर 2, क्लास 4 एनसीईआरटी, द टिंकलिंग बेल्स। इसको देखेंगे। दिस इज अ स्टोरी ऑफ ऑनेस्टी, एम्पैथी एंड डूइंग द राइट थिंग। बच्चों, ये कहानी किससे रिलेटेड है? ये कहानी है ईमानदारी की, एम्पैथी की। एम्पैथी का मतलब होता है कि जो हम किसी दूसरे के दुख को या दूसरे के दुख को अपने दुख की तरह समझना, ठीक है। और डूइंग द राइट थिंग यानी कि सही चीज करना। तो पहले हम कहानी करेंगे, फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। सो शुरू करते हैं। यस। सो चिन्ना वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। चिन्ना एक छोटा बच्चा था जो एक गांव में रहता था। ही स्टडीड इन ग्रेड 4। वो कक्षा 4 में पढ़ता था, जैसे आप लोग पढ़ते हैं। ही वॉज अ ब्राइट बॉय हु लाइक्ड टू रीड स्टोरी बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। जैसा कि आप सब लोग पसंद करते हैं। वो भी एक तेज बच्चा था, ब्राइट था, होशियार था। हु लाइक्ड टू रीड स्टोरी बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। जो क्या पसंद करता था? स्टोरी बुक्स पढ़ना और नई चीज सीखना। He had many friends with whom he played. उसके बहुत सारे दोस्त थे जिनके साथ वो खेलता था। बट लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा, he loved to play with his little pet. वो सबसे ज्यादा अपने पेट, छोटा एक उसका पेट था, उसके साथ खेलना पसंद करता था। देखो यहाँ पर ये इसका छोटा सा पेट है। आप सबके भी बहुत सारे लोगों के पेट होंगे। किड नेम्ड तारा। क्या था पेट? किड था। किड क्या होता है दोस्तों? किड होता है बकरी का बच्चा। ये आप देख रहे हैं, बकरी का बच्चा है उसके पास में। सो उसके पास एक छोटा सा बच्चा था जिसके साथ वो सबसे ज्यादा खेलता था। ये पेट है उसका। तारा, इसका नाम क्या है? तारा। तारा वाज ए 5 मंथ ओल्ड किड। जो बकरी का बच्चा उसको किड कहते हैं। सो क्या है? तारा। तारा 5 महीने का एक छोटा बच्चा था। मिल्की वाइट इन कलर। कौन सा कलर है इसका? मिल्की वाइट है। सफेद कलर दिख रहा है ना, मिल्की वाइट। वन डे, एक दिन, वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आते टाइम, चिन्ना स्टॉपेड एट चाचाज शॉप। चिन्ना चाचा की दुकान पर रुका। ही सॉ ए पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शाइनी टिंकलिंग बेल्स। तो उसने क्या किया? उसे क्या हुआ? ही सॉ ए पेयर, उसे एक पेयर दिखाई दी। ब्यूटीफुल, सुंदर, शाइनी टिंकलिंग बेल, सुंदर और चमकती हुई टिंकलिंग बेल्स होती है दोस्तों। ये जो बजती है ना घंटियां, जिनको हम जानवरों के गर्दन में लटका देते हैं, जब वो चलते हैं तो टिंकलिंग आवाज करती हैं। तो इस तरह की शाइनिंग टिंकलिंग बेल्स उसने देखी। He went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells. वो दुकान के अंदर गया और विनम्रता के साथ उसने दुकानदार से उन टिंकलिंग बेल्स को दिखाने के लिए बोला। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गॉड अंडर द एज ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ से छोटी जो बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं हम दोस्तों? किड्स कहते हैं। ठीक है। नाउ, अब चाचा ने क्या कहा उससे? 10 रुपीज प्लीज, चाचा सेड। चाचा ने कहा कि 10 रुपये की ये है, उसने बताया। चिन्ना लाइक द बेल्स अ लॉट। चिन्ना को वो जो घंटी थी बहुत पसंद आई। He put his hand in his pocket to take out the money. उसने अपने जेब में हाथ डाला पैसा निकालने के लिए। He was shocked to find that his money was missing. उसको लेकिन ये जानकर बहुत दुख हुआ, एकदम शॉक्ड हो गया वो कि उसका पैसा तो मिसिंग है। ओह, वेयर इज द मनी दादाजी गेव मी यस्टरडे। वो सोचने लगा, अचानक से परेशान हो गया कि वो पैसा कहाँ है जो दादाजी ने मुझे कल दिया था। He searched all his pockets but couldn't find the money. उसने अपने सारा पॉकेट देख मारे लेकिन उसे पैसा नहीं मिला। Feeling sad, मतलब अब हर कोई दुखी हो जाएगा, जैसा आपके भी पैसे खो गए तो वो बेचारा दुखी हो गया। He returned the tinkling bells to चाचा and began walking home. उसने जो टिंकलिंग बेल्स थी वो चाचा को वापस दे दी और घर के लिए चलने लग गया। हिज मदर कमला, उसकी मदर का क्या नाम था? कमला। हु हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस केम टू चिन्ना, जो कि ये सब देख रही थी, चिन्ना के पास आई। शी आस्क्ड जेंटली, उसने धीरे से पूछा कि वो दुखी दिख रहा था, उसने दुखी था, वो देखा। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ चिन्ना? कमला लेड हर हैंड सॉफ्टली ऑन हिज शोल्डर्स, और उसने जैसे देखो धीरे से उसके कंधों पर उसकी मम्मा ने हाथ रखे और उसे कहा, भाई क्या हुआ? एट वंस, तुरंत चिन्ना हग्ड हर एंड स्टार्टेड क्राइंग। जैसे कि आप लोग भी करते होंगे, बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा कि जब कुछ दुखी हो जाते हैं, वो कुछ हो जाता है तो वो अपने मम्मी पापा को हग करते हैं और रोने लग जाते हैं। तो ऐसे ही चिन्ना ने भी हग किया उसको और वो चिल्लाने लग गया, रोने लग गया। ऑन सीइंग दिस, इसको देख के,
कमला वाइप्ड हिज टीयर्स, उसने कमला ने उसके वाइप यानी कि पोंछना, पोंछे, हिज टीयर्स उसके आंसू पोंछे। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद, चिन्ना टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी, उसके थोड़ी देर बाद जब वो शांत सा हुआ तो उसने जो पैसा खो गया था उसके बारे में बताया। कमला कंसोल्ड हिम, कमला ने उसको कंसोल किया, कंसोल यानी सांत्वना देना, उसको धैर्य बंधाते ना, दैट इज कॉल्ड कंसोल्ड, ठीक है। तो कमला ने उसको कंसोल किया, सेइंग, क्या कहते हुए, आई एम सॉरी बेटा, इट्स ओके, ये ठीक है, डोंट क्राई, मत रो, आई विल गिव यू मनी टू बाई द बेल्स, मैं आपको पैसा दे दूंगी घंटी खरीदने के लिए, बेल खरीदने के लिए, बट मेक श्योर, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा, यानी कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, टू बी केयरफुल विद मनी इन द फ्यूचर, पैसे के साथ सावधानी से रहना है, ये आपको निश्चित करना पड़ेगा। चिन्ना स्माइल्ड एंड सेड, चिन्ना की स्माइल आ गई, चलो अच्छा है यार, मम्मा पैसा दे रही है, श्योर अम्मा, पक्का अम्मा, मैं ध्यान रखूंगा, दैट इज माई बॉय, दैट्स माई बॉय, चीयर अप, दैट्स माई बॉय, यस, ऐसा मेरा लड़का होना है। उसको चीयर अप किया बच्चे को मम्मा ने। अब क्या होता है, नाउ लेट्स गो टू द मार्केट टू बाई सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो चलो अब हम बाजार चलते हैं कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। कमला सेड वार्मली, उसको चीयर अप करके बच्चे को, और बोला कि चलो अब हम बाजार चलते हैं, वहां से हम कुछ सब्जी और फ्रूट्स लेके आते हैं, ठीक है। वार्मली मतलब एकदम गर्मजोशी के साथ, ऐसे बोलते हैं ना पेरेंट्स अपने, इस तरह से, है ना। नाउ अब क्या होता है, वो बाजार में गए, उन्होंने फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ खरीदे, तो लास्टली वो आ गए भैया एक पाइनएप्पल की शॉप पर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पाइनएप्पल्स, पाइनएप्पल्स का क्या कॉस्ट है, कमला आस्क्ड, कमला ने पूछा। 45 रुपीज ईच, रिप्लाइड द फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर ने क्या जवाब दिया कि 45 रुपीज ईच, एक पाइनएप्पल 45 का। कमला बॉट 2 पाइनएप्पल्स एंड गेव हिम अ 100 रुपी नोट, कमला ने 2 पाइनएप्पल खरीदे और उसे 100 का एक नोट दे दिया। शी आस्क्ड चिन्ना टू टेक द चेंज, उसने कहा चिन्ना से कि बेटा चेंज ले लो। देन फिर शी वेंट टू अदर शॉप्स टू बाई सम मोर फ्रूट्स, उसके बाद में वो दूसरी दुकानों पर कुछ और फ्रूट्स खरीदने के लिए चली गई। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 2 10 रुपी नोट्स, फ्रूट सेलर ने क्या था, 2 10 रुपए के दे दिए। हाइडिंग अ मिस्चीवियस स्माइल, हाइड मिस्चीवियस यानी शैतानी, शैतानी वाली स्माइल होती है ना, एकदम बच्चों को जैसे कुछ गड़बड़ हो गया उसको पता हो और आगे वाले को वो बताना नहीं चाह रहा, तो ऐसे मन मन में खुश हो रहा है वो, तो एक वो शैतानी वाली जो शरारत करते, वो शरारती स्माइल के साथ में, मुस्कान के साथ में उसको छुपाते हुए, मुस्कान को मतलब उसको पता नहीं चलने दे रहा है फ्रूट सेलर को, अंदर ही अंदर खुश हो रहा है वो। चिन्ना रैन टू हिज मदर, अपने मम्मा की तरफ भागा। अम्मा, डू यू नो, क्या आपको पता है, द फ्रूट सेलर गिव मी 10 रुपीज एक्स्ट्रा बाई मिस्टेक, जो फ्रूट सेलर है उसने मुझे 10 रुपया एक्स्ट्रा दे दिए गलती से। कैन आई बाई द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स, क्या मैं बेल्स और कुछ चॉकलेट खरीद लूं, विस्पर्ड चिन्ना, चिन्ना ने धीरे से बोला, क्या मैं चॉकलेट और बेल खरीद लूं, अम्मा उसने मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए हैं। अच्छा, अब कैसे हुआ, आपको ये भी देखो, देखो भैया 100 रुपये का नोट उसने दिया, 2 पाइनएप्पल्स आए, 45 इज इक्वल टू 90 रुपीज हो गया, 45 तो करेक्ट कितना होना चाहिए, 10 रुपीज होना चाहिए, बट बाई मिस्टेक उसने 20 रुपये दे दिए, सो 10 रुपीज एक्स्ट्रा उसने दे दिए, ठीक है। अब क्या कहती है उसकी मम्मा, नाउ चिन्ना, दैट्स वेरी बैड, वो तो बहुत गलत है, इट इज स्टीलिंग, ये तो चोरी है यार। हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग, आपको कैसा लगा था जब आपको पता चला कि आपका पैसा खो गया है। आस्क्ड कमला, कमला ने पूछा कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ये तो बहुत गलत है यार, ये तो चोरी है, तो आपको कैसा लगा जब आपका पैसा मिसिंग हुआ। आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, मुझे बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया, रिप्लाइड चिन्ना, चिन्ना ने कहा। द फ्रूट सेलर विल आल्सो फील द सेम व्हेन ही कम्स टू नो द मिस्टेक, जो फ्रूट सेलर है, जो फल बेचने वाला है, उसको भी ऐसा ही लगेगा जैसे आपको लगा जब उसको अपनी गलती के बारे में पता चलेगा। नाउ अब बी अ गुड बॉय, एक अच्छे बच्चे बनो, और मतलब लाइक अ गुड बॉय, अच्छे बच्चे बनो और भैया जाके पैसे दे दो, सैड कमला जेंटली। चिन्ना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली, चिन्ना ने अपने मदर की तरफ ध्यान से देखा। ही रैन बैक टू द फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर की तरफ भागा, टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी को वापस करने के लिए। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी, जो फ्रूट सेलर हुआ बहुत खुश हुआ। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, आप एक ईमानदार बच्चे हो। ही प्रेज्ड हिम, उसने उसकी प्रशंसा करी, और जब कोई ऐसे हमारी प्रेज करता है तो बच्चों हम कितना खुश होते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम
मतलब अपने आप को एक अकम्प्लिश्ड फील करते हैं ना। चिन्ना रैन बैक टू हिज मदर, चिन्ना वापस अपनी मम्मा के पास दौड़ के चला गया। कमला फेल्ट प्लीज्ड विद चिन्नास ऑनेस्टी एंड टुक हिम टू चाचा शॉप टू बाई द टिंकलिंग बेल्स। तो चिन्ना ने क्या हुआ, चिन्ना कमला जो थी उसकी मदर, उसको अच्छा लगा चिन्ना की ईमानदारी देख के, और उसको वो वापस लेके चली गई चाचा की दुकान पर वो टिंकलिंग बेल्स खरीदने के लिए। चाचा वाज अबाउट टू क्लोज दी शॉप, चाचा दुकान बंद करने ही वाला था। वेट, रुको रुको चाचा, कॉल्ड चिन्ना, चिन्ना ने कहा रुको चाचा रुको, डू यू स्टिल हैव द बेल्स, क्या आपके पास अभी भी हैं वो बेल्स? यस आई डू शेड चाचा, चाचा ने कहा हाँ आई डू, यानी कि मेरे पास हैं, अभी हैं। चिन्ना पेड हिम 10 रुपीज एंड दे बोथ हैप्पीली वॉकड होम, चिन्ना ने उसको 10 रुपए दिए, बेल ली, और बेल्स लेके वो खुशी खुशी घर आ गए। द वेल्स वर टिंकलिंग इन चिन्नास पॉकेट, जो घंटियां थी वो बज रही थी चिन्ना के पॉकेट में, क्योंकि चलते हैं तो बजती है ना। हियरिंग द साउंड वेल्स ऑफ वेल्स, वो साउंड जो थी उसको सुन के वेल्स की को, चिन्नास पैट किड तारा केम रनिंग आउट, जो तारा है वो दौड़ के बाहर आई। चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड तारास नेक, और जो ये चिन्ना है इसने खुशी खुशी उसके नेक पर टिंकलिंग बेल्स बांध दी। तो इन दिस मैनर बच्चों आपका ये चैप्टर हो गया। अब हम क्वेश्चन आंसर्स, बाकी की एक्सरसाइज वगैरह भी सब करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कुछ भी डाउट हो, या फिर और कोई भी आपकी सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। नाउ, अच्छा अब देखिए एक चीज है यहाँ पे एम्पैथी के लिए, हम जैसे कि मैंने बताया था कि चिन्ना ने क्यों रिटर्न किया पैसा, ये एक एडिशनल चीज है। तो देखिए एक्चुअली व्हाट हैपेंस माय फ्रेंड्स, दैट चिन्ना लूजेस हिज 10 दादाजी 10 रुपीज, उसके 10 रुपए जब खो गए थे तो उसको कैसा लगा था, सैड एंड एंग्री। तो अब जैसे कि मुझे लगा ऐसा ही उसने सोचा कि भाई फ्रूट सेलर ने भी 10 रुपये भाई गलती से खो दिए हैं, तो उसको भी कैसा लगेगा, वो भी बहुत दुखी फील करेगा और नाराज भी होगा, है ना। सो व्हेन चिन्ना फाउंड द एक्स्ट्रा मनी ही वांटेड टू कीप इट, वो उसको रखना चाहता था, बट हिज मदर हेल्प्ड हिम लुक इन एम्पैथी मिरर, उस मम्मा ने उसकी हेल्प करी, बेटा आपको कैसा लगा तो उसको भी ऐसा ही लगेगा। एम्पैथी मीन्स पुटिंग योर सेल्फ इन समवन एल्स शूज, अपने आप को, शूज का मतलब जूते में नहीं, अपने आप को दूसरे मतलब कहते हैं ना, अपने आप को उसकी सिचुएशन में रख के देखिए, अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखना, एम्पैथी है ना। तो अपने आप को किसी दूसरे की जगह रख के देखो। जब आपके माता पिता आपसे कुछ कहते हैं तो आप गलत मत समझो, अपने आप को सोचो कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते। सो चिन्ना रिमेम्बर्ड एग्जैक्टली हाउ टेरिबल इट फेल्ट टू लूज हिज ओन मनी, तो चिन्ना को अच्छे से ध्यान था कि कितना बुरा लगता है जब पैसा खोता है। तो ही रियलाइज्ड दैट कीपिंग द एक्स्ट्रा चेंज वुड मेक द हार्ड वर्किंग फ्रूट सेलर फील द एग्जैक्ट सेम सैडनेस, कि भाई अगर मैं उस चेक चेंज को रख लेता हूँ तो वो भी उसको बहुत बुरा लगेगा। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू कॉज समवन एल्स द पेन ही हैड जस्ट फेल्ट ही मेड द ऑनेस्ट चॉइस, क्योंकि वो उस दर्द को किसी दूसरे को भी नहीं देखना चाहता था जो उसने थोड़ी देर पहले ही फील किया था, इसलिए उसने ऑनेस्ट चॉइस यानी ईमानदारी वाला जो काम ये किया। ठीक है, तो इस तरह से एम्पैथी हमें भी रखनी चाहिए। दिस इज एडिशनल टू योर टेक्स्ट बुक। अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं फटाफट। सो यस, एक्सरसाइज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक है दोस्तों। सो क्वेश्चन इज व्हाई वाज चिन्ना अपसेट, चिन्ना क्यों अपसेट हुआ। Chinna was upset because the money his Dadadi had given him was missing from his pocket and he could not buy the tinkling bells। क्यों upset था, क्योंकि जो चिन्ना के दादाजी ने जो पैसा दिया था वो मिसिंग था उसके जेब से और वो टिंकलिंग बेल नहीं खरीद सका। हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर, तो कमला ने कैसे उसको बेटर फील करने के लिए बताया, कमला हग्ड हिम, कमला ने उसको हग किया, उसको सीने से लगाया। वाइप्ड हिज टीयर्स टू कंफर्ट हिम, उसके आंसू पहुंचे उसको कंफर्ट के लिए, उसको कंफर्ट देने के लिए। एंड प्रोमिस्ड टू गिव हिम द मनी टू बाई द बेल्स, और उसको प्रॉमिस किया कि बेटा मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो इस तरह से उसने उसको अच्छे से फील कराया, जैसे आपने भी देखा होगा आपके पेरेंट्स भी आपको फील कराते होंगे कभी कभी इस टाइप से। Question number third is what did the fruit seller do by mistake? So after Kamala paid for the pineapples with a 100 rupee note, the fruit seller mistakenly gave Jinnah two 10 rupee notes as change instead of just 10 rupees। क्या मिस्टेक कर दी थी उसने, जब कमला ने पाइनएप्पल के लिए उसको 100 रुपये का नोट पे कर दिया था, सो जो फ्रूट सेलर था उसने गलती से चिन्ना को
दो 10 रुपया के नोट दे दिए थे, क्योंकि 90 होता है, उसको 10 देना था, बट उसने दे दिया उसको 20, तो उसको 10 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, तो इस वजह से ये था मामला। हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाई द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड? लास्ट में चिन्ना को कैसे मतलब मैनेज किया खरीदना। सो प्लीज्ड विद चिन्नास ऑनेस्टी, चिन्ना की ऑनेस्टी से खुश होकर हिज मदर गेव हिम 10 रुपीज, 10 रुपया दिए मम्मा ने उसको, और उसको चाचा की शॉप पर लेके गई जस्ट बिफोर इट क्लोज टू बाई द बेल्स, उसकी दुकान बंद होने से जस्ट पहले, और उन्होंने खरीद लिया। तो आप इनको वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आराम से क्वेश्चन आंसर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फॉल्स और ट्रू। तो फर्स्ट इज चिन्ना वांटेड टू बाई द बेल्स टू अटैच देम टू हिज बाइसिकल। नो, क्यों चाहता था वो? ही वांटेड देम फॉर हिज पेट किड तारा। नेक्स्ट इज चिन्नास मदर कमला comforted him when he came home feeling sad, जब वो दुखी होता हुआ घर आया तो उसने कंफर्ट किया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 20 रुपीज एक्स्ट्रा एज चेंज। नहीं नहीं नहीं, एक्स्ट्रा तो 10 दिए थे, टोटल 20 दिए थे, है ना, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट इज चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बॉट चॉकलेट्स विद। चिन्ना ने फिक्स डिसाइड किया, निश्चय किया उसको रखने के लिए, और चॉकलेट खरीद ली नहीं, वो सोच रहा था, उसने मम्मा से पूछा लेकिन खरीदी नहीं थी, इसलिए फॉल्स। उसने क्या किया? ही रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी बिकॉज ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। सो नेक्स्ट इज द फ्रूट सेलर वाज अनहैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। जो फ्रूट सेलर था वो दुखी हुआ जब चिन्ना ने पैसा जमा किया। नो, वो तो खुश हुआ। क्या हुआ था? फ्रूट सेलर वाज वेरी हैप्पी। वो जो फ्रूट सेलर था, दुकान जो फल विक्रेता था, बहुत खुश हुआ और उसने चिन्ना की प्रशंसा की ईमानदार होने के लिए। तो इस तरह से ट्रू और फॉल्स हो गया है कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं थिंक एंड डिस्कस। तो आपको ये दोस्तों अपने हिसाब से आंसर देने हैं इसके। क्या है ये? वाई डू यू थिंक चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टीड ऑफ कीपिंग इट? चिन्ना ने पैसे को वापस देने के लिए क्यों सोचा उसको रखने के बजाय? तो चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टीड ऑफ कीपिंग इट बिकॉज चिन्ना हिमसेल्फ हैज लॉस्ट 10 रुपीज एंड ही फेल्ट वेरी बैड एंड एंग्री, है ना। तो इस वजह से उसने सोचा दैट इफ ही डज नॉट रिटर्न द मनी टू फ्रूट सेलर ही विल आल्सो फील द सेम। तो इस वजह से उसने वापस कर दिया। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू फाउंड समथिंग दैट डिडंट बिलोंग टू यू, व्हाट डिड यू डू, हाउ डिड इट मेक यू फील? अब आपको एक ऐसे समय के बारे में सोचना है जब आपको कुछ चीज मिली हो जो आपकी नहीं थी, आपने क्या किया और आपको कैसा लगा। तो आपको ये खुद से करना है। नेक्स्ट, हाँ जी, आप इनको आपको गिवन वर्ड्स को सिलेक्ट वो ढूंढना है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व कर दिया है, फटाफट कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आराम से कर लेना। देखो काम ये रहना है यहाँ पर, CALM, ये हो गया नंबर 1। देन ऑनेस्ट, ये रहा भैया ऑनेस्ट, ऐसे कर लीजिए बुक में। लव, नंबर 3, वेयर इज लव, ये रहा लव। ओके दोस्तों, नंबर 4 है रेस्पेक्ट, so here it is respect। नंबर 5 है करेज, करेज ये रहा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट है लॉयल, so here it is लॉयल। then truth, then fair, then 9 number is kind, where is it? kind, KIND, और 10 नंबर इज पीस, PEACE। सो इन दिस वे आपके ये सॉल्व हो गए हैं। आप अपनी बुक में टिक कर लीजिए, मैंने आपको सारे बता दिए। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग। नीचे जो है आपको पढ़ते हैं दोस्तों। चिन्ना, चारू एंड जैस्मीन आर फ्रेंड्स। चिन्ना है, चारू है, जैस्मिन। तो ये चिन्ना है, चिन्ना इज टॉल, चिन्ना लंबा है। ये चारों में बच्चे हैं जो 4th में पढ़ते हैं ना। चारू इज टॉलर देन चिन्ना। देखो ये 2 बच्चे हैं, तो ये इनमें कौन है बड़ा? चारू बड़ा है, चारू बड़ी है चिन्ना से, ये चिन्ना है, ठीक है। सो चारू चिन्ना से बड़ी है। बट जैस्मीन इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। जैस्मीन जो है वो टॉलेस्ट है ग्रुप में। अब एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, ये 2 चीजें यहाँ पर, ठीक है। एक है कंपेरेटिव और एक है सुपरलेटिव। कंपेरेटिव, कंपेरेटिव में क्या है, 2 का हम कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो जो ये वर्ड होता है टॉल, उसमें ER लगा देते हैं। टॉलर, है ना, स्मॉलर,
इस तरह से ई आर लगा देते हैं और देन लगा देते हैं कंपेयर करने के लिए, जैसे टॉलर देन, स्मॉलर देन। अब तीसरी ये जो होती है, ये होती है भाई सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में क्या होता है, सुपरलेटिव में जैसे एक ग्रुप है तो उसमें से जो सबसे छोटा बड़ा अच्छा बुरा जो भी होता है उसके लिए हम दा लगाते हैं, और इसमें नॉर्मली ई एस टी या एस टी लगा देते हैं, जैसे टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, लाइक दिस, है ना। इसको हम डिटेल में ग्रामर में पढ़ेंगे, मैंने बना भी रखे हैं वीडियो, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो देखो इसमें क्या है, when we use different forms of adjectives to compare the qualities of people of thing, इसमें कैसे करते हैं, एक्चुअली इसमें कंपेरेटिव में और ई आर जोड़ देते हैं। कब जोड़ देते हैं, व्हेन कंपेयरिंग एग्जैक्टली टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स, जब हम दो लोग या ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं तो हम यूज करते हैं, जैसे टॉलर, चारू इज टॉलर देन चिन्ना, शॉर्टर, अमन इज शॉर्टर देन जिया। बट बेस बॉस लेवल यानी कि ये सुपरलेटिव है, इसमें सुपरलेटिव में क्या करते हैं, ईएसटी, जैसा मैंने बताया, दिस इज यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग अ होल ग्रुप और कलेक्शन, जब सबको कंपेयर करते हैं तो हम द यूज करते हैं, जैसे टॉलेस्ट, जैस्मीन इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, और फेब्रुअरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ, लाइक दिस। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से ये बनाने हैं, ये आपको बहुत काम आएंगे आगे। नाउ ये एक्सरसाइज है, जैसे आई एम टॉलर देन माई ब्रदर, देखो इसमें दो लोग हैं और दो की कंपैरिजन हो रही है तो ई आर लगा दिया और देन। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो इसमें द यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि ये कोल्डेस्ट है, ई एस टी इसलिए यहाँ पर लगाया हुआ है। ओके, एन एंट इज स्मॉलर देन एन एलिफेंट, यहाँ पर भी दो की कंपैरिजन हो रही है तो इसमें भी देन और ई आर आ गया। माई सिस्टर इज स्मार्टर देन मी, तो इसमें भी अगेन ई आर और देन आ गया। जय वॉज द फास्टेस्ट पर्सन इन द रेस, जो सबसे पहले आया था वो सबसे तेज था, फास्टेस्ट था, तो इस वजह से यहाँ पे द और ई एस टी आया। तो इस तरह से ये कंपैरिजन एंड सुपरलेटिव दो हमारी डिग्रीज यहाँ पर यूज हुई हैं। नाउ अपोजिट वर्ड आपको देखना है, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या होता है दोस्तों, अगली आंसर है इसका। रिवार्ड क्या क्या होता है, रिवार्ड यानी पुरस्कार देना, और पनिशमेंट यानी कि उसको पनिशमेंट देना, और बाई यानी खरीदना, सेल यानी कि बेचना। ठीक है, इस तरह से ये आपके कर दिए, आप कर लीजिए। देन स्टोरी का सिक्वेंसिंग करनी है आपके, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है तो सिक्वेंसिंग यहाँ पर कर दी है मैंने, आप इस तरह से देख लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ था, चिन्ना वांटेड टू बाई बेल्स फॉर हिज पेट एट चाचाज शॉप, देन चिन्ना डिस्कवर्ड दैट हिज मनी वाज मिसिंग एंड फेल्ट सैड, नंबर 2 पे ये हुआ। फिर क्या हुआ, चिन्ना हग्ड हिज मदर एंड टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी, फिर Chinna went to the market with his mother. Then Chinna returned the extra money to the fruit seller. Then Chinna bought the tinkling bells after getting some money from his mother. So this is the sequencing that I have done for you. So please tick it down like this. मैंने जैसे किया वैसे टिक कर लीजिए आप। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत अच्छा है भाई, फन विद मैच स्टिक्स। इसमें क्या करना है आपको, मूव वन मैच स्टिक्स टू मेक इक्वेशन करेक्ट। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि हमें इसकी एक मैच स्टिक को हमें यहाँ से सिर्फ हटाना है और इसको करेक्ट करना है। देखो जैसे इसमें एक का तो सॉल्यूशन दे रखा है, जैसे 9 - 2 = 8 ये लिखा हुआ है कुछ। अब इसमें क्या है, इन्होंने यहाँ से ये वाली हटा दी है दोस्तों, है ना, ये स्टिक हटा दी है तो यहाँ पे ब्लैंक हो गया, और इस स्टिक को यहाँ पर लगा दिया है ऐसे, ये इक्वेशन बन गई। तो ये 8 - 2 = 6। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बड़ा फंडा है गुरु, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, बताओ। तो देखो इसको 9 + 9 = अब या तो ये 0 बने, तो 0 तो बनेगी नहीं। अच्छा यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, ये वाली जो स्टिक है ना, इसको हटाओ यहाँ से और इसको ऐसे लगा दो, तो क्या बन जाएगा, ये 9 है आगे का, प्लस इधर वाला ये जब स्टिक यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा 0 = 9। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो ये वाला जो स्टिक है ना इधर बीच वाला, इसको हटा के और इसको ऐसे लगा देंगे यहाँ पर यूं। So this is solved. So my dear friends, your chapter is completed. You have successfully read the Tinkling Bells and conquered the Learning Lab. Now final takeaways से हमें क्या takeaways मिलती है, इससे हमें क्या सीख मिलती है।
चिन्ना लर्न दैट ऑनेस्टी इजंट जस्ट अबाउट फॉलोइंग रूल्स। चिन्ना ने क्या सीखा या हमने क्या सीखा कि जो ऑनेस्टी है सिर्फ फॉलो करने से नहीं है रूल को, ये है दूसरों को उसी तरह से ट्रीट करने से जैसे हम खुद को करना चाहते हैं, है ना। और एम्पैथी होती है, ऑनेस्टी होती है, ये हमेशा स्वीटेस्ट रिवार्ड्स लेके आते हैं। जैसे क्या होता है बच्चों, हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है इससे, है ना। और हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं, एक बहुत अच्छे बेहतर इंसान बनते हैं, बहुत कुछ अच्छा करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें।